Hello everyone, I am Poonam Singh and welcome to my अन्नपूर्णा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई कैसी होगी, जारी होगी और सभी बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे होंगे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। किस्मत बदलनी है, सभी को बदलनी है ना। अगर आपको किस्मत बदलनी है तो क्या करनी है? सिर्फ मेहनत, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। क्या कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आज के सेशन पर। आज आप क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश में आप क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, यूपी टेट का, जो कब पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, डेडिकेशन के साथ। आपको क्वालिफाई करना ही है। सभी लोग प्रॉमिस करिए खुद से आप कभी गद्दारी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और सिलेक्शन लेके रहेंगे। बोरियत तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अगर सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसी बक्के जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, हमें तो बस ऐसे ही देखना है, बोलना तो है नहीं कुछ भी, तो आप नहीं सीखेंगे। क्या है? आप नहीं सीखेंगे। इसीलिए मेरे साथ आप पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चूज एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने क्या दिया गया है? एज। ऑप्शन सेकेंड आपके सामने है वाइल। थर्ड है अनलेस एंड फोर्थ इज सो। आपके सामने क्या है? एक दिया गया है सेंटेंस स्ट्राइक। क्या दिया गया है? स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट। आपको यहाँ पर कंजक्शन फिल करना है। क्या करना है? कंजक्शन को फिल करना है। तो आप फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे? एस करेंगे, वाइल करेंगे, अनलेस करेंगे या फिर सो करेंगे। सबसे पहले इसको हम समझेंगे। इसको क्या करेंगे? हम समझेंगे। स्ट्राइक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रहार करना। प्रहार करना। आयरन, आयरन सभी को पता होगा, आयरन लोहा। एक मैं बहुत ही अच्छा पॉइंट आप सबको बता देती हूँ। अगर आपके सामने आयरन होगा, आप सभी को पता होगा क्या होता है? लोहा। कहीं पर ये आपको मैं एडिशनल जो जानकारी है वो दे रही हूँ। आयरन्स, अगर एस को ऐड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये हो जाता है जंजीर, जो जंजीरें, जंजीरें, आयरन्स। इट इज हॉट, इट इज हॉट, हॉट मीन्स गर्म। लोहे पर प्रहार करो, क्या सेंस बन रहा है? लोहे पर प्रहार करो वाइल इट इज हॉट, जब वह गर्म हो। लोहे पर प्रहार करो, प्रहार करो। आपको यहाँ पर सेंस पकड़नी है और सभी आप इसमें पुट करेंगे जितने भी और इसमें दिए गए हैं जो कंजक्शन सो अनलेस, वो एक भी फिट नहीं बैठते हैं, सिर्फ यहाँ पर यही बैठेगा। लोहे पर प्रहार करो जब वह गर्म हो। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हिंदी मीनिंग। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे, पढ़ेंगे सभी मेरे साथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर सेंटेंस। आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, प्लीज सिट डाउन। क्या दिया गया है? प्लीज सिट डाउन। इसको आपको क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये किस टाइप का सेंटेंस दिया गया है? ये इम्परेटिव सेंटेंस दिया गया है। किस टाइप की ये सेंटेंसेस होते हैं? यहाँ आओ, उधर जाओ, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस।
प्लीज सिट डाउन, इसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका क्या रूल होता है, इसका रूल देखिए। प्लीज, अगर सेंटेंस में आपके रिक्वेस्ट की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, रिक्वेस्ट की बात की जाती है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज वर्ड आपको दिया गया हो या काइंडली वर्ड आपको दिया गया हो, तो आप कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मेट होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बोलेंगे तो रिक्वेस्ट तो करेंगे, प्लस जो वर्ब दी है वो आप लगाएंगे, इसके बाद क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, आप बहुत ही इजीली से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आपके सामने जो पहला ऑप्शन दिया था वन शीट डाउन, तो ये तो होगा नहीं। आई आस्क्ड हिम टू सिट, ये भी नहीं होगा। सिट डाउन, ये भी नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपको फॉर्मेट मिल गया है, फॉर्मेट मिल गया है, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज सिट डाउन, ये आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब जो इस सेशन का जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसको करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपके सामने दिए गए हैं चार, दो सेंटेंसेस है, वाक्य आपको दिए गए हैं। ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड, ब्रेड एंड मिल्क वी होलसम फूड। अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट होगा, जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ब्रेड एंड मिल्क, यहाँ पर संपूर्ण भोजन की बात की गई है, संपूर्ण भोजन की बात, संपूर्ण भोजन की बात की गई है। जब संपूर्ण की बात की जाती है तो जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, वर्ब। आप वर्ब कैसी लगाएंगे, आप वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, सिंगुलर कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। तो आप इसी से पकड़ेंगे, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका एक ऑप्शन बचता है ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड मिल्क इज आ होलसम फूड। क्या होगा, ब्रेड एंड मिल्क इज आ होलसम फूड। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट। आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जब हम एक यूनिट की बात करते हैं, एक संपूर्ण की बात करते हैं, ओवरऑल, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पर मैं सभी को डिवाइड कर देती हूँ, अगर डिवाइडेशन की बात आती है तो वर्ब कैसी लगाएंगे, तो वर्ब आती है प्लूरल। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे मुझे। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैग। आपके सामने ये वर्ड दिया गया है फ्लैग, इसका मीनिंग क्या है, ड्रॉप्स ऑफ रेन, आ स्मॉल थिन पीस, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ द अबव। फ्लैग, फ्लैग बताइए, फ्लैग क्या होता है। आप कभी भी बर्फीले क्षेत्र में गए होंगे, शिमला घूमने कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या देखा होगा, फ्लैग, जो बर्फ की क्या होती है, परत, परत क्या होती है, परत। कैसी होती है, थिन होती है। आ स्मॉल थिन पीस, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग। जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर जो बर्फ जम जाती है तो एक पतली सी परत आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था आपका एक पैसेज का पूछा गया था, उसमें पर्टिकुलर इस बर्ड को पूछा गया था कि फ्लैग का मीन क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, डीप एंड कीप आर डैश सिमली मेटाफॉर राइमिंग वर्ड्स अल्टरनेटिव वर्ड्स, क्या होगा इसमें, अब आप बताएंगे। बहुत ही इजी है, सभी को पता होगा, एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना तो भी वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा बहुत ही इजीली।
डीप क्या लिखा है आपके सामने? लिखा है डीप एंड कीप। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसमें सिमिलैरिटी क्या है? आप मुझे बताएंगे कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है? इसकी एंडिंग डबल ई पी से हो रही है और इसकी भी एंडिंग डबल ई पी से हो रही है। मीन्स एंडिंग कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। एंडिंग सिमिलर, एंडिंग सिमिलर। एंडिंग कैसी होनी चाहिए? सिमिलर। वो क्या कहलाते हैं? राइमिंग वर्ड्स। क्या कहलाते हैं? राइमिंग वर्ड्स। हिंदी में जो तुक होता है, क्या होता है? तुक होता है। राइमिंग वर्ड्स क्या कहलाएगा? राइमिंग वर्ड्स। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि डबल ई पी यहाँ पर कॉमन है, लास्ट में यहाँ पर भी है, एक जैसा ही है। देखिए कितने ईजिली से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। कीप इट अप। इस क्वेश्चन को देखिए। The use of technology to enhance the learning process is called dash in education. Option first IT, option second ICT, option C information technology, option D communication technology. The use of टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करते हैं। इन्हेंस द लर्निंग, जो लर्निंग है उसको इन्हेंस मीन्स उसको बढ़ाने के लिए। जो आपका अधिगम है इसको क्या बोलेंगे? सीखना या अधिगम? हिंदी में सीखना, अधिगम। जब हम अधिगम को इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये आपसे क्वेश्चन मेनली पूछा गया। वो प्रोसेस जो है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया आपकी कहलाएगी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहलाएगी? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पेडागोजी का ये आपका क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। क्या इसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके सामने सेंटेंस क्या दिया गया है? जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड टुमारो। ये पूछा गया है कि कौन सा टेंस है। क्या पूछा गया? कौन सा टेंस है? ये तो सभी को ही पता होगा, इसमें भी मैं बताऊं। विल बी, विल बी, विल बी वर्ब है। ये किस टेंस में यूज होती है? किस में यूज होती है? फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किस में होती है? फ्यूचर में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की यहाँ पे बात की गई है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की गई है। तो आपको टेंस बहुत अच्छे करके जाना है। क्या आपको टेंस के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो कंपलसरी है, आपको आनी चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है? वर्ब, वॉज वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज। तो सिंपल जब हम बनाते हैं तब एस या ई एस लगाते हैं। फ्यूचर की मैंने आपको बता दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव। ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया। तो आपको ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। आप सभी को ही पता होंगी। अब आप पढ़ेंगे क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या पूछा गया आपसे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्राइमरी क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या? प्राइमरी क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। आपसे कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है, सिंपल सेंटेंस पूछा जाता है और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पूछा जाता है। अभी एक और क्वेश्चन किया था जो प्रीवियस ईयर हम लोगों ने, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चंस आया था।
और क्या होता है कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, ये आपसे पूछा जाएगा। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? इसका फॉर्मेशन होगा प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे होगा? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज इसका निर्माण कैसे होगा? इसके सेपरेट वीडियो में इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगी। अभी किसको देखते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें पहले आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आप रीड करेंगे। सी लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ हर liking. Ravi did not like the weird man. He reads what he likes. Ramesh is a man who is a man of robust body. अब आप बताएंगे। ये सिंपल दिए गए हैं। ऊपर जितने आपको ये एक यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ये दिख रहा है और यहाँ पर एक ये वर्ब है, तो ये कैसी क्लॉज होगी? ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी। इसमें भी देखिए, इसमें भी एक ही सब्जेक्ट है और एक ही ये दी गई है आपके सामने जो वर्ब है, ये भी कैसा होगा? ये भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा। यहाँ पर एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसको कनेक्ट क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है जो सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आपका यही राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पर हमें मिल गई और यहाँ पर भी मिल गई, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये भी सिंपल है। कैसा है? ये भी सिंपल सेंटेंस दिया गया है। ये वाला भी सिंपल था, ये वाला भी सिंपल था, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था आपका। तो आपने इसको समझ लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे। द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट्स इज। इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो टीचर होते हैं वो कैसे आपको पढ़ाएंगे? टीच करेंगे। टीच देयर स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड में, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल मेथड? अब आप बताएंगे। एक क्लास है, एक क्लास में क्या सिर्फ बच्चे जो पढ़ने आते हैं सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, या उसमें क्या होता है? उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसा होता है? मिक्सचर होते हैं। कुछ हिंदी भाषी होते हैं, कुछ बांग्ला, कुछ उर्दू, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले। तो टीचर को कैसा होना पड़ेगा? बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। उसको हिंदी भी आनी चाहिए, इट्स कंपलसरी, और इंग्लिश भी आनी चाहिए, कंपलसरी। तो ये बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। कैसा था? बहुत ही ईजी था। कैसे टीच करेंगे? कैसे टीच करेंगे? अब आप जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आप मस्त होके पढ़ाएंगे जाके। तो हिंदी में ही आप सिर्फ पढ़ाएंगे, इंग्लिश वाले बच्चे को वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? आएगी नहीं? अब आप बताइए, आएगी बच्चे को प्रॉब्लम? हिंदी वाले को, इंग्लिश वाले को? आप कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? जब आपको दोनों लैंग्वेज आती होंगी। क्या? जब आपको दोनों लैंग्वेज आती होगी, तो कैसा आपको होना पड़ेगा? बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। आपको क्या पता लगाना है? सब्जेक्ट। ये आपके सामने दिया गया है सेंटेंस। क्या दिया गया है? सेंटेंस। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जाता है, जो मेन होता है एक सेंटेंस में, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। द ब्यूटीफुल होगा या ब्यूटीफुल रेनबो, रेनबो सून फेडेड अवे, द ब्यूटीफुल रेनबो। तो क्या होगा? ये तो सभी को ही पता होगा, आपका यही सब्जेक्ट बनेगा। द ब्यूटीफुल रेनबो, यही बनेगा आपका सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट बताना है। रघु इज डैश वन आइड मैन। आर्टिकल,
आर्टिकल के मैंने इसको डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है कि आप द एन का यूज़ कैसे करेंगे। मेनली जो आ और एन है उसका यूज़ वन कैसे आप लिखेंगे, मैंने आपको बताया है कि आपको साउंड पकड़नी है। साउंड किसकी आप पकड़ेंगे, वॉबिल की पकड़ेंगे, लेकिन वो वॉबिल हिंदी के या इंग्लिश के बताएंगे आप, हिंदी के या इंग्लिश के, हिंदी के होने चाहिए। राइट, आपने सही गैस किया, वन। आप क्या लगाएंगे, वन। वैसे तो आप देखेंगे तो ओ से इसकी स्टार्टिंग है, हिंदी में हुआ, वन लिखेंगे तो यूज किसका करेंगे, आ। किसका करेंगे, आ। एन का यूज आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये वॉविल है नहीं हिंदी का, तो कौन सा हमारा बचता है, आ। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। आपके सामने 4 नाउन दिए गए हैं, देयर आर 4 नाउन्स। न्यूज़ फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, न्यूज़। ऑप्शन सेकेंड में है इकोनॉमिक्स। ऑप्शन थर्ड में है टेनिश। ऑप्शन फोर्थ में है क्राइसिस। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है, क्या आपको रिकॉग्नाइज करना है कि इन ये जो 4 आपके सामने क्या लिखे हैं, नाउन लिखे हैं, इनमें से प्लूरल कौन सा है, बहुवचन में कौन सा है। आप देखेंगे इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस। इस तरीके से तो आप कभी भी इस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे इसके आंसर तक कि इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यूज़ या इकोनॉमिक्स, क्राइसिस, टेनिश, क्या होगा, न्यूज़। आप सभी लोग न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जो भी खबरें आती हैं ताज़ा ताज़ा, पढ़ना भी चाहिए सभी को, न्यूज़। ये कैसा है, ये सिंगुलर है, कैसा है, ये सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, जब किसी एक प्रॉपर सब्जेक्ट के बारे में बात आती है, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो भले ही इसकी एंडिंग ऐसे होती है, क्या भले ही इसकी एंडिंग ऐसे होती है, लेकिन ये कैसे होते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर। क्राइसिस, क्राइसिस विपदा जो आती है, क्राइसिस आती है, अभी कोरोना में क्राइसिस आई थी, ये सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा, देखिए इसका प्लूरल CRIS, आई के स्थान पर आप क्या करेंगे, ई करेंगे, आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा प्लूरल, ये इसका प्लूरल हो गया। टेनिश, एक ही यही बचता है हमारा, क्या बचता है, टेनिश। जो टेनिश वर्ड है ये आपका क्या है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को आप बताएंगे, विच ऑफ दिस फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको बताना है, 4 आपके सामने सेंटेंस दिए गए हैं, कौन सा है, बताएंगे आप, इसको तो आप ऐसे ही बता देंगे। इसका जो फॉर्मेट है वो अगर आपको इसको पता होगा तो आप बहुत ही इजीली पहुंच जाएंगे। क्या, सबसे पहले आप किसको पकड़ेंगे, वर्ब को पकड़िए। आर टेक्स्ट वाज रिटन लुक्स गुड। आप देखिए ये भी फॉर्मेट ऐसे ही होता है सेंटेंसेस में, ये भी सही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा है ये। इसमें देखिए वॉच के साथ में आपने कभी रिटन देखा है, वैसे तो आपको टेंस के बारे में मालूम होगा कैसी फॉर्म आती है, इसके आगे आईएनजी फॉर्म आती है। अब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं है, क्या है यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, थर्ड। आप पहुंच गए, सिर्फ आपको क्या पकड़नी है, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इसको बहुत इजीली से कर लेंगे। आपको क्या पकड़नी है, सिर्फ आप वर्ब को पकड़ेंगे। आप देखेंगे वैसे बाज के साथ, किसके, वॉच के साथ क्या करेंगे आप, आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको दे रखी है तो ये कैसा हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का क्या होता है, यूज होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो किसी पहले आकर उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। नीदर ही इज सॉरी डैश हिज फादर। अब आपको बताना है, आप और को करेक्ट करेंगे, आप नॉट को करेक्ट करेंगे, आप नॉर को करेक्ट करेंगे, या ईदर को आप करेक्ट करेंगे। नीदर, नीदर के साथ
क्या आपको याद रखना है? नीदर, नीदर, नीदर के साथ आप कभी भी यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? नॉर का। ये कैसा है? ये फिक्स है। ईदर के साथ आप किसका यूज करेंगे? ईदर और का यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फिक्स होता है, नीदर नॉर। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी का आपको प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है? प्लूरल। तो इसमें डिक्शनरीज आप ऐसे ही तो लिखेंगे, डिक्शनरीज। अब ये तो आप बनाएंगे नहीं, ई एन लगा देंगे, ऐसा तो है नहीं। ये आपने कहीं पर देखा है? कहीं पर भी नहीं देखा है। ओनली एस इस तरीके से मैं लिख दूं, इस तरीके का आपने देखा है? नहीं देखा होगा। ई एस लगा दूं, ई एस ओनली, तो ये भी नहीं होता। क्या होता? बाई को हटा के आपको क्या लगाना होगा? आई ई एस। क्या लगाना होगा? आई ई एस। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको क्या यहाँ पर प्रीपोजिशन चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रीपोजिशन, आई मस्ट कॉन्ग्रेट यू डैश योर एग्जाम रिजल्ट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या वर्ड आया? कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको याद रखना है इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है। क्या? ऑन। फिक्स प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? फिक्स प्रीपोजिशन। आपको कुछ नहीं करना है, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगा ऑन। क्या आएगा? ऑन। ये आपको याद रखना है, ये है फिक्स प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं कि आप इन्हीं का यूज कर सकते हैं और किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको आर्टिकल फिल करना है। यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। यूरोपियन कैसा लिखेंगे आप? यूरोपियन। अगर आप इंग्लिश के बॉबल पर जाएंगे तो आप किसको टिक करेंगे? एन को। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है? आपको किस में जाना है? हिंदी में। हिंदी में क्या आ रहा? या। ये क्या होता है? ये होता है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर आप एन का यूज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा गलत। किसका यूज करेंगे? आ। किसका यूज करेंगे आप? आ का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको आर्टिकल चूज करना है। गंगा, कभी भी रिवर की बात आती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, तो इन सभी के पहले आपको किसका यूज करना है? दा का यूज करेंगे। आप ऐसे याद रखिए कि इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे, पूरा जो ब्रह्मांड है, जितनी भी आपको एक चीज दिखती है, सिंगुलर मतलब सूरज एक ही है, चंद्रमा एक ही है, गंगा तो एक ही है, मतलब रिवर्स बहुत सारी है लेकिन गंगा एक ही है। तो इसमें किसका यूज करेंगे? दी का यूज करेंगे। सैक्रेड, आ, क्योंकि यहाँ पर सा निकल के आएगा, मतलब एन का यूज नहीं यहाँ पर हम कर सकते हैं। दी और आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। अब आपको फिल करना है। वॉक क्विकली, आपको क्या है? वॉक करना पड़ेगा बहुत ही रफ्तार से। क्विकली मतलब होता है तेजी से, तेजी से। डैश, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, वरना आप क्या नहीं कर पाएंगे? उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। अब जिस तरीके से मैंने इसको बोला है, तो आप क्या, आप पर कौन सा कंजक्शन जो बिल्कुल ही सही बैठेगा? लेस्ट का यूज आप कर सकते थे, बट लेस्ट
के साथ कंपलसरी होता है शुड। यहाँ पर शुड तो दिया नहीं गया है, क्या दिया गया है, विल। क्या दिया गया है, विल दिया गया है, मतलब इसका यूज नहीं करेंगे। नॉट, नॉट का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड, एंड भी यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो एक बचता है एल्स। एल्स क्या यूज करेंगे, एल्स। आपको क्विकली चलना है ताकि आप उसे ओवरटेक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल से, आई थिंक ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा आर्टिकल से। डैश राजधानी एक्सप्रेस। आप किसी एक प्रॉपर ट्रेन के बारे में बात आती है तो आप किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। बन ऑफ, आपको याद रखना है क्या, बन ऑफ। आपके सेंटेंस में कभी भी बन ऑफ आता है तो आपको किसका यूज करना है, तो भी आपको दा का यूज करना है, बन ऑफ। बन ऑफ, इसके बाद इसका यूज आप करेंगे, ये फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। Which prefix can be used before all the following words proper, polite, murder, motor, movable। अब आपको प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब आपको पहले ऐड करना है, शुरुआत में जोड़ना है। क्या, शुद्ध हिंदी में आप बोलेंगे शुरुआत में जोड़ना, शुरुआत में जोड़ना। सफिक्स आता तो इसका जस्ट अपोजिट, बाद में उसको हमें ऐड करना है। आप इनमें से क्या आप लेंगे, यू एन, डबल एल, आई एम, आई आर, जिससे आप इसको क्या बनाएंगे, एक प्रॉपर वर्ड बनाएंगे। क्या लेंगे आप, बताइए सभी लोग। आप लेंगे इम। आप क्या लेंगे, इम। इमूवेबल आप करेंगे, मतलब मूव, आप एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं। आपने इसका निगेटिव बना दिया, आई एम यूज कर दिया, मतलब आप नहीं जा सकते हैं, आप मूव नहीं कर सकते। प्रॉपर ठीक है, वो उचित है। इम्प्रॉपर अनुचित, तो किसका यूज करेंगे, आई एम का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के बारे में क्वेश्चन आना ही आना है, ये गारंटेड है, बिल्कुल है। आपको पूछा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो फीलिंग, इमोशन, एक्शन, जो सिस्टम, इन सभी के बारे में जो बात करता है, क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या है, गोल्ड, क्राउड, टी या ह्यूमैनिटी। थोड़ा भी अगर आपने नाउन के बारे में पढ़ा है तो बिल्कुल ही आप बोल देंगे क्या होगा, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को क्या फील करते, टच करते, या कोई एक्शन है, कोई सिस्टम है, नहीं। क्या है ये, हाँ, सिस्टम, एक्शन। गोल्ड नहीं है, क्राउड भी नहीं, टी भी नहीं होगा, क्या होगा, ह्यूमैनिटी। बिलीफ क्या है, एक विश्वास होता है ह्यूमैनिटी में। इस तरीके से आपसे ईमानदारी के बारे में बात की जाती है। ऑनेस्टी कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो ह्यूमैनिटी हो गया आपका, क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे। गरीबी, पॉवर्टी क्या होगा, वो भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इस तरीके से जितने भी वर्ड्स आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। ये देखिए, प्लूरल ऑफ मैक्सिमम। आपने अगर वीडियो देखी होगी, मैक्सिमम लास्ट में आता है यूएम। इसको, इसका अगर क्या बनाना है, ये सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर, क्या बनाना है, प्लूरल। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यूएम को रिप्लेस करना है ई से। मैक्सिमम, अब मैंने रिप्लेस कर दिया ए से, यूएम इसको रिप्लेस कर दिया, क्या हो गया, मैक्सिमा। ये बहुत ही इजी था। बहुत सारे स्टेडियम, स्टेडिया, इस टाइप से मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही इजी था। अब आपको सफिक्स इसमें लगाना है, मतलब सफिक्स मतलब लास्ट में ऐड करेंगे, सफिक्स मतलब अंत में लगाना।
अंत में लगाना। आप जो आपके सामने 4 ऑप्शन है इनमें से आप क्या ऐड करेंगे इसको बनाने के लिए प्लूरल। ई एस किसका करेंगे, ई एस, ओ के बाद ई एस। मैंगो, मैंगोज, ई एस आप ऐड करते हैं इसी टाइप से। मोमेंटो, बहुत सारे पल होते हैं, मोमेंट जो हमारे जो बहुत सारे पल्स होते हैं लाइफ में जो यादगार बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, यादगार। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड, ये आपके सामने वर्ड दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्ड दिया गया है। तो आप बताएंगे कि ये कौन सा ये वर्ड है, ये फेमनाइन है, न्यूटर है, कॉमन है, मैस्कुलाइन है। बताइए। ये जो आप ये तो वर्ड आपने सुना ही नहीं होगा। पहली बात तो ये वर्ड जारिना, जारिना वर्ड है। ये क्या है, ये जो है ये रूस, रूस में क्या है, ये एक पदवी है। क्या है, वहाँ की कोई रानी रही होंगी तो उन्हीं के नाम से क्या दी जाने लगी, पदवी दी जाने लगी, एक टाइटल दिया जाने लगा। क्या, टाइटल, टाइटल, टाइटल दिया जाने लगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये फेमनाइन हो जाएगा। क्या है आपका, जारिना, जारिना। सी इसमें क्या है, सी को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इतने को करेंगे जारिना। ये आपका हो गया। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन बताना है। द कुली कार्टेड अ सूटकेस डैश हिज हेड। अब आपको बताना है। अब बताइए, ये सीन तो आप सभी ने देखा होगा। कुली जो है वो क्या करेगा, कोई भी सामग्री हो गई, आपका सूटकेस हो गया, बैग हो गया, तो वो रखेगा कहाँ पर, हिज हेड, ऑन हिज हेड, हेड के ऊपर ले जाते हुए आपने देखा होगा सभी ने। इसका बहुत ही इजी था, ऑन हिज हेड, हेड के ऊपर ही रखेगा, रखेगी टांग के ऊपर रखेगा। बताइए। इस क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। अभी मैंने इसका बताया था, ओसिस, इसका आप बनाएंगे प्लूरल। ये सिंगुलर दिया गया है। क्या दिया गया है, सिंगुलर दिया गया है। इसका प्लूरल ये बनेगा। स्टेडियम, इसका क्या बनेगा, स्टेडिया। रेडियस, एलुमिनी, एलुमिनस। ये प्लूरल है। ये क्या है, ये आपका प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर बनेगा एल्यूमिनस। क्या बनेगा, एल्यूमिनस बनेगा। और ये सिंगुलर दिए गए हैं। ये क्या दिए, रेडिया बनता है इसका। ये क्या है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल है। आपने पूरे सेट को बहुत ही अच्छे से किया, सभी लोग बने रहे, यहाँ तक आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करेंगे और अपना फीडबैक देंगे कि इसको कितने अच्छे से हम अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।